गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए फिजिक्स में गॉस थ्योरम चैप्टर के अंतर्गत आपने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की फर्स्ट कंडीशंस इनफिनाइट लेंथ वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। उसके नेक्स्ट एप्लीकेशन सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टर इनफिनाइट प्लेन शीट। तो देखिए गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन सेकेंड, तो एप्लीकेशन के तहत हम इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ के अकॉर्डिंग निकालते हैं भिन्न भिन्न शेप में। तो यहाँ पर पहले आपने एप्लीकेशन में निकाला एक सिलेंड्रिकल वायर था जो कि इनफिनाइट लेंथ का था, उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की। सेकेंड एप्लीकेशन है बेटे फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टर इनफिनाइट प्लेन शीट। तो यहाँ पर इनफिनाइट मीन्स एक लार्ज चार्ज्ड प्लेन शीट है। तो देखिए चार्ज प्लेन शीट क्या है आपकी, देखिए लेट अस कंसीडर infinite plane sheet means large plane sheet having a positive charge जो कि पॉजिटिव चार्ज से फुलफिल है, और ये लार्ज प्लेन शीट है। इस प्लेन शीट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E रिक्वायर्ड है, यानी E फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो प्लेन शीट है उस प्लेन शीट से हम एक गॉसियन सरफेस की इमेजिन करते हैं। तो देखिए इससे गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, तो आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की जो प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट को हम नेगेटिव चार्ज से भी फुलफिल कर सकते थे या ले सकते थे। अंतर इतना पड़ता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आउटवर्ड होगा, और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाता, इनवर्ड हो जाता। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण हम अपना प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस की इमेजिन करेंगे। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस ये इस तरह से बनेगा, और जब ये गॉसियन सरफेस बनेगा तो चूंकि आपने पहले भी पढ़ा है कि गॉस लॉ क्या कहता है कि एक सिमेट्री होनी चाहिए, वहीं पर गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। गॉस लॉ शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि गॉस लॉ के लिए सिमेट्री इंपॉर्टेंट है। तो सिमेट्री होने के लिए जितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लेते हैं उतनी डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इमेजिन इधर करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा बन जाएगा,
सिलेंड्रिकल शेप का। अब देखेंगे बेटा, ध्यान देंगे, ये पॉइंट P था, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड वेक्टर E होगा। इसी तरह से एरिया वेक्टर dA आउटवर्ड नॉर्मली होगा। यहाँ पर पॉइंट Q अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड वेक्टर E और Q पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड वेक्टर E और एरिया वेक्टर dA भी नॉर्मली आउटवर्ड है। सेम इसी तरह से कर्व सरफेस पर अगर एक पॉइंट हम बेटा R ले लें, क्या ले लें, R, तो R पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आउटवर्ड और एरिया वेक्टर dA ये आपका परपेंडिकुलर, मींस यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन P और Q दोनों पर वेक्टर E और वेक्टर dA दोनों सेम डायरेक्शन है, अर्थात दोनों कंडीशंस पर जो हमारा थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो दोनों बिटवीन एंगल थीटा इज 0। सो अब इस गॉसियन सरफेस से जो हमारा फ्लक्स पास आउट करेगा, तो टोटल फ्लक्स, हैंस टोटल फ्लक्स थ्रू the Gaussian surface phi E is equal phi P plus phi Q plus phi R। अब देखेंगे बेटा phi P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, इंटीग्रेशन E dA cos थीटा मीन्स cos 0। आप ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल ए बी कॉस थीटा से, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल ई डी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज 0 एट द पॉइंट P। इसके बाद एट फाई क्यू माने एट अ पॉइंट Q, यहाँ पर भी थीटा 0 है, तो प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए एट अ पॉइंट R। एट अ पॉइंट R पर देख रहे हैं वेक्टर E और dA की बिटवीन एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो cos 90। सो यू नो cos 0 is 1, cos 0 is 1 and cos 90 is 0। क्या हो जाएगा बेटे, इंटीग्रेशन E dA प्लस इंटीग्रेशन E dA प्लस ये टोटल क्या होगा, 0। अब इसके पूर्व टॉपिक पर भी आपने पढ़ा था कि जब भी हम गॉसियन सरफेस की इमेजिन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड फुल डायरेक्शंस में एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस इक्वल होती है। तो जब ईच पॉइंट पर इक्वल होती है अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, तो ई को हम बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन डी ए हो जाएगा। तो ई इंटीग्रेशन ए डी ए प्लस ई इंटीग्रेशन डी ए अर्थात ई ए प्लस ई ए अर्थात फाई ई इज इक्वल टू ई, फाई ई इज इक्वल ई ए प्लस ई ए टू ई ए। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अब इसी में आगे देखेंगे बेटा, बट बाय द गॉस लॉ क्या होगा, फाई इनक्लोज्ड सरफेस इज इक्वल क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वी नो दैट चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी is equal sigma। So sigma is equal qn upon a, तो qn is equal sigma a के
अर्थात तो क्या आ जाएगा बेटा, फाई ई इज इक्वल, सो सिग्मा इज इक्वल क्यू इन अपॉन ए, तो क्यू इन इज इक्वल सिग्मा ए के, तो फाई ई इज इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे बेटा, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड, 2EA इज इक्वल सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो गॉसियन सरफेस से जो एट अ पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर E इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा इज सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और या चार्ज पर एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आप पहले से भी जान रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये टोटली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। अगर हमारी प्लेन शीट है ये नेगेटिवली चार्ज है, तो यहीं पर जो इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारी क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो इसके बाद देखिए, आप सब ने 2 एप्लीकेशन पढ़े, दोनों एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको एप्लीकेशन 3rd 4th मिलेंगी, जो सभी एप्लीकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इन एप्लीकेशनों को फेयर में करें, समझे, जहां भी कोई दिक्कत आती है तो उसको व्हाट्सएप के द्वारा शेयर करें, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी लगाएं।